अच्छा, कई लोग कहते हैं गुरुजी ये आप कह देते हो कि भगवान नारायण के पिता भगवान शंकर हैं, तो ये कथा कहाँ कहाँ मिल सकती है? तो हम उनसे कहेंगे कि शिव महापुराण का भी स्मरण कर लें, विष्णु पुराण का भी स्मरण कर लें, गर्ग संहिता का भी स्मरण कर लें, पद्म पुराण का भी स्मरण कर लें और स्कंद पुराण का भी स्मरण कर लें। अगर आप बहुत दूर नहीं जा सकते तो बद्री विशाल की कथा को उठाकर देख लीजिए। बहुत दूर आप नहीं जाते तो बद्रीनाथ जी की कथा को उठाकर देखिए कि भगवान नारायण और लक्ष्मी शंकर भगवान के पावन धाम में घूमने के लिए निकले और घूमने के लिए भ्रमण करने के लिए जब बद्रिकाश्रम में पहुंचे, बद्रिकाश्रम की जो भूमि थी वो शिव जी की प्रिय भूमि थी, जहां पर आते से ही लक्ष्मी जी का मन लग गया और लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा ये भूमि मुझे चाहिए, ये भूमि मुझे चाहिए। भगवान विष्णु ने समझाया कि ये तो देवाधिदेव महादेव की धरा है, ये भगवान शंकर की पवित्र भूमि है, इसको हम नहीं दे सकते, हम शंकर जी से नहीं ले सकते। लक्ष्मी जी ने भोजन करना बंद कर दिया, पानी पीना बंद कर दिया, तब नारायण को लगा कि इसके लिए ये जमीन देना ही पड़ेगी। तब मेरे भगवान शिव के चरणों का स्मरण करते उससे पहले मेरे नारायण ने बच्चे का रूप ले लिया और अलकनंदा नदी के तट पर मेरे भगवान नारायण रोने लगे। पार्वती जी के कानों में शब्द गया, पार्वती जी नारायण को उठाकर लेकर आ गई। शिव जी से आकर कहा मुझे एक बच्चा मिला है, माँ इसको छोड़कर चली गई है, ये बच्चा रो रहा है, इसलिए मैं इसको लेकर यहाँ आ गई हूँ, मैं इसको रखना चाहती हूँ। भगवान शंकर ने जो नारायण का दर्शन करा, दर्शन करते से ही भगवान शंकर ने मन में सोच लिया कि ये पार्वती तू जिसको उठाकर लाई है ना, कहीं ना कहीं तेरे मन को चोट पहुंच सकती है। पार्वती जी बोली ऐसा हो नहीं सकता। पार्वती, किसी की भी औलाद को, किसी की संतान को गोदी में नहीं लेना चाहिए। अगर संतान गोदी में आ जाती है तो उसको अपनी पूरी प्रॉपर्टी देना पड़ जाती है। अगर संतान गोदी में आई है ना तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी तुम्हें देना पड़ेगी। कभी कभी होता है, तुमने अगर पड़ोसन से पूछ लिया पुष्कर चल रही है क्या कथा सुनने के लिए, सियोर वाला महाराज आया, और पड़ोसन ने कह दिया हाँ चल रही हूं, बस समझ लो अब पड़ोसन को ले जाना, लाना, अपने साथ आगे बिठाना, तुम मालपुआ खाओ तो उसको भी खवाना, तुम अगर ऑटो में बैठ के जा रही हो तो उसको भी ऑटो में ले जाना। मतलब अब तुम पुष्कर कथा में नहीं आई हो, तुम उस पड़ोसन को गोदी लेकर आ गई हो। अब जो करना है तुमको ही करना, अब वो नहीं करने वाली हो। और तुम्हारे करने में अगर जरा सी भी कमी रह जाएगी ना, इतनी सी भी कमी रह गई तो अब तुम बेटी यहाँ, वो बेटी वहां, और वहीं से तुमने उसको जो देखा गोदी ली ना, अब गोदी ली है तो जा, अब गोदी लिया है तो अब भगवान कह रहे हैं कि किसी की संतान को गोदी नहीं लेना। नहीं नहीं नहीं, मैंने तो गोदी ले लिया। शाम का समय हुआ, भगवान नारायण जो बच्चे के रूप में हैं, शंकर भगवान और पार्वती मैया उसको कक्ष में छोड़कर कुंडी लगाकर बद्रिकाश्रम में चल वापिस आए। और जब वापिस आकर देखा तो कुंडी खुली नहीं, अंदर से दरवाजा बंद। तब पार्वती मैया क्रोध कर कर श्राप देती, उससे पहले नारायण सामने निकल कर आ गए और उन्होंने कहा ये बद्रिकाश्रम हमको अच्छा लग रहा है, आप ये बद्रिकाश्रम हमको दे दो। भगवान ने कहा ठीक है। बद्रिकाश्रम
नारायण को दे दिया। केदारनाथ जी में भगवान शंकर, केदारनाथ जी में भगवान शिव खुद जाकर निवास करने लगे। आप जरा विचार करिएगा, भगवान नारायण को माता पार्वती जी ने और शंकर जी ने अपनी गोदी में खिलाया है, तो नारायण क्या शिव जी के पुत्र नहीं कहलाएंगे? ये तो एक कथा है। भगवान विष्णु की अगर शादी करी तो भगवान शंकर जी ने करी, भगवान नारायण का अगर लक्ष्मी जी से मंगल विवाह करा तो शिव जी ने करा। ये सहजता नहीं है महाराज भगवान। अब ब्रह्मा जी ने कह दिया कि तुम्हारे पिता का